हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं रेलवे में प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम चाहे रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, एलपी हो या टेक्नीशियन हो, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। तो यौगिक एक्स क्या है? ठीक है, तो यौगिक पूछ रहा है कि यौगिक जो एक्स है वो क्या है। तो ठीक है, जिप्सम है, तो जिप्सम देखिए के जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4, ठीक है, और 2H2O। ठीक है, जब इसको जो है आप गर्म करेंगे, ठीक है, इसको जो ये जिप्सम का फार्मूला है, ठीक है, इसको जब आप गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 2, ठीक है, 2CaSO4, ठीक है, CaSO4 फिर H2O प्लस 3H2, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला है, तो ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जब आप जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या बनता है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये जो है आपका सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो किस प्रकार के प्रतिबिंब जो है आपका पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, तो ये आपके किए जा सकते हैं, ये वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा। ठीक है, वास्तविक और बड़ा और वास्तविक और छोटा। ये आभासी और बड़ा, आभासी और छोटा, ये दोनों जो है पर्दे पर नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये जो है सिर्फ सी जो है आपका ये सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। तो किसका उपयोग जो है आपका ये किया जाता है श्वेत श्याम फोटोग्राफी में, तो ये आपका किया जाता है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एक बहुत प्रचलित नाम है सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, आप नाम सुने होंगे सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग जो है कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम वर्षा कराने में जो है सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। आगे के एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन से कथन ये आपके सही है। तो देखते हैं, इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है, ये सही है आपका। ठीक है, यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है, ये भी आपका सही है। क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती है, ये आपका गलत है। तो 1 और 2 है आपका सही है, तो कौन सा होगा, सी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एड्स का जो है फुल फॉर्म होता है ये आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है आपका एड्स का पूरा नाम। ठीक है, एड्स किसके कारण होता है, तो एड्स जो है आपका विषाणु के कारण होता है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व और अंतिम तत्व ज्ञात कीजिए। तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, ठीक है, तो इसमें आपका पहला तत्व और अंतिम तत्व पूछ रहा है। तो पहला तत्व कौन सा है, तो ये आपका हाइड्रोजन है और अंतिम तत्व है थोरियम। ठीक है, पहला तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व जो है ये थोरियम है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। तो इनमें से कौन सा जीव जो है पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है, तो आपका जीवाणु और कवक। ठीक है, जीवाणु और जो कवक है ये आपका जो है पर्यावरण को जो है स्वच्छ रखने में जो है आपका ये बहुत सहायक होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में ये आपका पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यह दर्पण पर अभिलंब होता है, ये भी आपका सही है। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ये आपका गलत है। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर ही स्थित होता है, तो ये जो है आपका ये सही है। ठीक है, ये जो है डी आपका सही है। देखिए, गोली दर्पण का 2 सूत्र है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इस पर आपका क्वेश्चन पूछा गया, उससे डायरेक्ट भी
फार्मूला से क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक पूछता है, एक इसका फार्मूला है एफ यानी फोकस दूरी इक्वल टू वक्रता त्रिज्या बाई 2। ठीक है, जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये पिछला जो हमारा क्वेश्चन आपको कराए हैं, पिछला जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कराए हैं इसका प्रीवियस ईयर का, उसमें जो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है इससे, और इससे उसी में भी इससे 2 क्वेश्चन बने। एक ये डायरेक्ट पूछा है फार्मूला, और इससे एक जो है क्वेश्चन भी पूछा है। और इसका एक और फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये जो है फार्मूला होता है, इससे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे है कि कशेरुकियों की यकृत कोशिका में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। तो कौन सा जो है आपका महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, तो ये आपका औषधियों और विषों का निराविषीकरण। ठीक है, ये जो है आपका कार्य किया जाता है। कशेरुकी की यकृत कोशिकाओं में जो SER है, इनके द्वारा औषधियों और विषों का निराविषीकरण किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा की प्रवाह की दिशा को उलट देता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा भाग है ये विद्युत मोटर का, तो ये है आपका विभक्त वलय। ठीक है, जो विभक्त वलय है ये विद्युत मोटर का वह भाग है जो प्रवाहित धारा की प्रवाह की दिशा को जो है ये उलट देता है। आगे क्वेश्चन की बल्ब के फिलामेंट से डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है उच्च प्रतिरोध। ठीक है, बल्ब के फिलामेंट से जो है उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जो है ये जो है अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिक आवेश डैश तथा नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल डैश, इसलिए Li से F तक परमाणु त्रिज्या डैश। ठीक है, तो ये आपको इसमें भरना है। ठीक है, इसमें आपको भरना है। तो देखिए क्या होगा, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है, ठीक है, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो नाभिक का आवेश भी बढ़ता है। ठीक है, तथा नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल क्या होता है, ये बढ़ता है। इसलिए Li से F तक परमाणु त्रिज्या क्या होती है, ये घटती है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है, नाभिक का आवेश भी बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, जैसे क्या हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन और उसके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, ये जो है, तो देखिए इसका कैसे बढ़ता है। तो इसमें देखिए आप देखेंगे इसके जो बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो देखिए बढ़ा कि नहीं आवेश, पहले +5 फिर +6 फिर +7। ठीक है, तब इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो भी बढ़ता है, फिर इसकी परमाणु त्रिज्या घटती है। तो जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है, और ऊपर से नीचे जब आते हैं तो इसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। आगे हम लोग देखते हैं कि एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है। तो किसके कारण जो है आपका दिखाई देती है, तो ये दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आपका ये दिखाई देता है। कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रवाह को बिखरने से रोकता है। तो कौन सा श्वसन तंत्र है इनमें से, तो इनमें से आपका उपास्थित के छल्ले, जो उपास्थित के छल्ले होते हैं, ये श्वसन तंत्र का वह भाग है जो वायु के प्रवाह को बिखरने से रोकता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कि एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नांकित चित्र का जो है अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प जो है इसमें से ये सही है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसमें बोला है कि पहला दूसरा सब इनको क्या किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो ऊपर वाला जो भाग है इसको जो है आपका किस नाम से जानते हैं, तो इसे बोला जाता है ऊपरी अधिचर्म। ठीक है, ऊपरी अधिचर्म बोला जाता है। ठीक है, ऊपरी अधिचर्म बोला जाता है। जो आपका ये सेकेंड वाला है ये निचली वाह्य त्वचा बोला जाता है। ठीक है, निचली वाह्य त्वचा बोला जाता है। ठीक है, निचली वाह्य त्वचा
बोला जाता है इसे। और जो है आपका ये तीसरा वाला जो है आपका ये बोला जाता है अच्छक, ठीक है, क्या बोला जाता है। और ये जो है आपका ये जो तीसरा वाला है ये आपका बोला जाता है, ये बोला जाता है रक्षक कोशिका, ठीक है, क्या बोला जाता है, रक्षक कोशिका इसको बोलते हैं, ठीक है, रक्षक कोशिका इसको बोला जाता है। और जो ये चौथा वाला है इसे बोला जाता है वायु अवकाश बोला जाता है। और ये जो पांचवा है इसे बोला जाता है हरित लवक बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन जो है सी जो है आपका सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन है कि श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इनमें से किस अभिक्रिया में जो है आपकी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ये होता है पाइरूवेट के CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण। इस अभिक्रिया में जो है श्वसन के जो है इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की जो है आपकी ये आवश्यकता होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के जो है ओम के नियम के गणितीय रूप से जो है निरूपित करता है। तो ओम के नियम का क्या होता है फॉर्मूला, तो ये आपका होता है V=IR होता है, ठीक है, V=IR होता है, ओम के नियम का फॉर्मूला होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है तो उसे क्या बोला जाता है, ठीक है। तो जो जल जो है रिसकर भूमि में जब प्रवेश करता है उस प्रक्रिया को बोला जाता है अंतःस्यंदन, ठीक है, अंतःस्यंदन बोला जाता है, इस प्रक्रिया को बोला जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो देखिए टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, तो ये भी सही है आपका। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, ये गलत है, गलनांक जो है निम्न होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपका सी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद डैश और डैश उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो इनमें से एल्कली जो क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद जो है आपका बनते हैं, तो कौन कौन से बनते हैं, तो हम लोग जो है वही प्रक्रिया पूरा हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो देखिए क्लोर एल्कली में जो है क्या होता है, इसका देखिए 2NaCl + 2H2, ठीक है। ये जब आपका विद्युत की उपस्थिति में, ठीक है, यहाँ पे विद्युत की उपस्थिति में जब क्रिया करेगा तो क्या बनता है 2NaOH, ठीक, +Cl2 + H2, ठीक है। ये जो है 3 उत्पाद बनते हैं, ठीक है, कौन कौन से, NaOH, Cl2 और उसके बाद H2। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका जो है बी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो है बी जो है आपका ये आपका सही हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन और NaOH बनता है। 2 क्रमागत सजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में कि अंतर कितना होता है, तो अंतर कितना होता है, तो ये आपका अंतर होता है 14, ठीक है, कितना होता है 14 जो है आपका ये अंतर होता है। आगे क्वेश्चन है, इनमें से पूछ रहा है कि अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में जो है आपको ये बैलेंस करना है, जो P है, ठीक है, देख रहे हो P Q R और S, ठीक है। यहाँ पे इनमें से कौन सा भरा जाए कि ये अभिक्रिया जो है आपका ये बैलेंस हो जाए, ठीक है, तो ये आपको भरना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 2FeSO4, यहाँ पे P है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे P के स्थान पे 2 कर देते हैं तो 2FeSO4, तो यहाँ F2 है, ठीक है, यहाँ F2 था इसलिए यहाँ पे 2 हमने कर दिया, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं ये SO2 और SO3, तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 दूना के 8 ऑक्सीजन है और 2 S है, तो 1 S ये है 1 S है, 2 S हो गया और 8 ऑक्सीजन है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 3 ये ऑक्सीजन हो गया, 2 ये ऑक्सीजन और 3 ये, कितना हो गया 3 3 6 6 2 8, 8 ऑक्सीजन हो गए, तो मतलब ये बैलेंस है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ठीक है, तो 2 1 1 1, तो ये आपका सही है, ठीक है। ये बैलेंस करने की ये प्रक्रिया थी, इसमें आपकी बैलेंस करना था आपको। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित संतुलित अभिक्रिया द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेंगे, ठीक है, तो कितने लेंगे इस अभिक्रिया में।
तो जो ये अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया को हम बैलेंस करेंगे तो इसमें जो है आपका इसमें जो है आपका कितने होंगे, तो देखते हैं। तो देखिए ये आपके होंगे 6, ठीक है, कितने होंगे, 6 होंगे। देखिए ये बोल रहा है कि जल के, तो यहाँ पे देखिए 6 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आपके हो जाएंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे हो जाएंगे 12, ठीक है। थोड़ा गलत हो रहा है, बोला कि कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग बैलेंस करते हैं, तो इसमें जो जो यहाँ पे होगा ये 6O2 होगा ये अभिक्रिया, और यहाँ पे जो है 12H2 होगा, ठीक है। ठीक, अब इसको बैलेंस करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6H2O, ठीक है। तो ये 6H2O, तो ये बोला है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल, ठीक है, कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेंगे, ठीक है। तो कितने लेंगे, तो देखिए कितने लेंगे, तो ये 6 जो है आपके कितने होंगे, ये जो 6 है आपके CO2 होंगे, और ये जो 6 ये H2O, ठीक है। तो ये आपका आंसर आपका इसमें से C हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, ये C हो जाएगा आपका। आगे हम लोग देखते हैं आगे की यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण डैश के बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा ये आपका, तो ये आपका किसके बराबर होगा, तो ये आपका 0 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ठीक, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ठीक। तो ये आपका होगा, बोल रहा है कि ये आपका हो गया, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, ठीक है। वक्रता केंद्र से कल है गुजरने वाली जो रेखा है, तो जो वक्रता केंद्र से गुजरती है तो पुनः इसी दिशा में लौट आती है, जाती है फिर ये लौट आती है, ठीक है, इसी से लौट आती है। तो कितने डिग्री के बनेगा इन दोनों के बीच, तो ये 0 डिग्री का बनेगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि निम्नलिखित नीचे दी गई तालिका गर्भ निरोधक की 4 विधियों और उनके कार्य करने की तरीकों को दर्शाता है, ठीक है। तो कौन सा विकल्प जो है इनमें से सुमेलित है आपका, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प जो है आपका ये सुमेलित है। तो देखते हैं कॉपर टी, जो कॉपर टी है ये आपका ये निषेचन रुक जाएगा, ठीक है इसमें। और मुख्य जो गोली है ये आपका रोपण रुक जाएगा इसके द्वारा। कंडोम है तो जो कंडोम के द्वारा क्या होगा, तो ये शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचते हैं कंडोम के प्रयोग से। और नलिका उच्छेदन से क्या होता है, ये आपका अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। ये जो है आपका मिलान हो जाएगा, तो ये आपका डी जो है आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए एक और बता देता हूँ आपको, ये पुरुष नसबंदी को क्या बोला जाता है, वासेक्टोमी, क्या बोला जाता है, वासेक्टोमी, ठीक है, पुरुष नसबंदी को बोला जाता है। और महिला नसबंदी को क्या बोला जाता है, ट्यूबेकोटोमी, ठीक है, क्या बोला जाता है, ट्यूबेटोमी, ठीक है, ये बोला जाता है, महिला नसबंदी को बोला जाता है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।